सुनो और इंग्लिश बोलो। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इंग्लिश भाषा की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है या कोई भी भाषा है दोस्तों, वो बनती है सेंटेंसेस से, मतलब वाक्यों से। तो जो सेंटेंस है दोस्तों वो बनते हैं वर्ड से। तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सुने हो, ठीक है, एडजेक्टिव हुआ, नाउन हुआ, एडवर्ब हुआ, वो सब हमारे क्या हैं, शब्द हैं, वर्ड्स हैं। तो जो शब्द हैं उनमें अक्षर होते हैं। तो अगर आप हिंदी की बात करें तो स्वर व्यंजन होते हैं, वर्णमाला होती है पूरी। तो उसमें हमें हिंदी के सभी जो अक्षर हैं उनका पता चल जाता है। इसी तरह हर लैंग्वेज की अपनी अलग एक अल्फाबेट होती है, एक वर्णमाला होती है। तो दोस्तों इंग्लिश जो भाषा है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर्स है। दोस्तों यकीन मानिए, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना सबसे आसान है। सभी लैंग्वेजेस जितनी भी हैं इस दुनिया में, सबसे आसान ये लैंग्वेज है। तो मेरी इस बात का विश्वास कीजिए और खुद पर भी विश्वास कीजिए कि आप ये कर सकते हैं। और कर क्यों सकते हैं, आप करेंगे ही पक्का। 45 वीडियोस जिस दिन आप देख लेंगे, मैं खुद आपको कॉल करके आपसे बात करूंगा और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका क्या लेवल हुआ करता था, और फिर आप कॉन्फिडेंस से मुझसे इंग्लिश में बात भी करेंगे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। देखिए, तो इस इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें कि 21 कॉन्सोनेंट्स हैं दोस्तों और 5 हैं वावल्स। तो 21 जो कॉन्सोनेंट है वो हम करेंगे पूरी आवाजों के साथ, जो उनकी साउंड है उनके साथ। तो ये जो 5 वावल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है वो है दोस्तों द। वो है दोस्तों द, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ए एंड द ये आर्टिकल्स हैं दोस्तों। तो ये वावल्स है ना, ये हमको आर्टिकल्स को पहचानने में मदद करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कहाँ हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं सच कहूँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल पहली बात जो आपको देखनी है वो आपको ये 5 जो लेटर्स हैं, ये अक्षर हैं, इनको ध्यान में रखना है कि इनसे निकलने वाली जो आवाजें हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हीं से हमें पता लगेगा कि अगर हम इस पे ए लगाएं या हम इस पे एन लगाएं। तो दोस्तों अब हम 21 कॉन्सोनेंट्स करेंगे उनकी आवाजों के साथ, और फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा सभी कॉन्सोनेंट्स के, वर्ड्स के साथ और वावल्स के भी, ताकि आप इनकी जो साउंड है उनको पहचान सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वावल्स की, क्योंकि वावल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस अल्फाबेट में। तो 26 लेटर्स में हम 5 जो लेटर्स हैं उनको हम बोलते हैं वावल्स, या हिंदी में अगर हम कहें तो ये होते हैं हमारे स्वर। जैसे ए, आ, ई, तो ये शायद हर लैंग्वेज में होते हैं। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके सामने ये 5 लेटर्स आए तो आपको सिर्फ इनकी साउंड पे ध्यान देना है। तो अगर कोई भी शब्द है, कोई वर्ड है, तो उसकी साउंड अगर इन 5 जो वावल्स है उनसे मिल रही है तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। लेकिन दोस्तों वो हमेशा एक चीज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा चीज होंगी या एक से ज्यादा होंगी तो उसके लिए ए या एन नहीं लगता है। तो दोस्तों वैसे तो ए एन दा का आर्टिकल में जो पूरा टॉपिक है और उसके यूजेस हैं वो मैं आगे की क्लासेस में करवा रहा हूं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये आपके समझाने के लिए है कि आपको हल्का सा अंदाजा हो जाए कि आपको इन 5 लेटर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इंग्लिश बोलते हुए। तो जब भी आप किसी एक सिंगुलर या एक वचन की बात करते हैं, किसी नाउन की, किसी एक बंदे की या किसी एक ऑब्जेक्ट की, तो ध्यान रखिए आपको ए लगाना ही पड़ेगा। अगर इनकी साउंड आती है 5 वावल्स की तो आपको एन लगाना ही पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा, वो आपका इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो सही नहीं होगा। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आपने ये पढ़ाई होगा, बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैंने दिया है ताकि आप समझ पाए आसानी से। एन एप्पल, तो इसमें ए की साउंड आ रही है एप्पल की, तो इसमें एन आएगा, ठीक है। एन एग्जाम्पल, तो इसमें ई की साउंड आ रही है तो इसके आगे भी एन आएगा। एन इंस्टीट्यूट, तो इसमें ई की साउंड आ रही है तो भी आपका एन आएगा। एन ऑरेंज, तो इसमें ओ की साउंड आ रही है तो इसमें एन आएगा। और लास्ट है हमारा एन अ, तो इसमें अ की साउंड आ रही है, इसीलिए इस पे क्या आया है, एन आया है, ना कि सिर्फ और सिर्फ यू है उस वजह से इसमें एन आया है। तो अगर हम कोई भी यू से स्टार्ट होता है, जैसे अर्जेंट हो कोई वर्क, तो भी हम एन का ही यूज करते हैं। बस एक बार हल्का सा समझ लीजिए, ज्यादा सोचना नहीं, बिल्कुल आराम से
एक लेसन को एक दिन में करना है, याद रखिए। अगले दिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर उसका टेस्ट देना है, और टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं इसका मतलब आप वो लेसन अच्छे से समझ गए हो। ओके, अब इसमें फोकस रखने वाली बात क्या है कि जो वावल की साउंड है ना उस पर फोकस करना है। तो मैं दो एग्जांपल आपके सामने ऐसे भी दे रहा हूँ जिनका जो पहला लेटर है वो इन्हीं में से एक है, लेकिन उनकी साउंड अलग है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी, तो इसमें यू तो है लेकिन इसमें साउंड किसकी आ रही है दोस्तों, आप बोल कर देखिएगा यूनिवर्सिटी। तो ए की साउंड के बजाय इसमें क्या आ रहा है, यू। तो मैंने लिख भी दिया है, इस पे यू साउंड आएगी। और मैंने एक ऐसा लेटर भी लिया है, ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि इन पांचों लेटर्स को छोड़ के जो भी हमारे 21 बचते हैं वो सारे क्या हैं, हमारे कॉन्सोनेंट। ओके, जिनको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें जो साउंड है दोस्तों वो एच साइलेंट है, और इसमें आवाज जो है वो आएगी ओ की। तो ओ साउंड आएगी तो क्या लगेगा, ओ की वजह से एन लगेगा। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट और उनकी साउंड और उनके साथ जो उनसे जुड़े हुए शब्द हैं उनको। तो दोस्तों अब हम करेंगे 21 कॉन्सोनेंट्स। जो 5 हमने वॉवल्स किए थे उनकी साउंड की ही तरह हम कॉन्सोनेंट्स की भी साउंड करेंगे, और मैंने कोशिश की है कि हर साउंड के साथ आपको 2 में वर्ड्स दूं ताकि आप क्लियर हो जाएं कि ये जो साउंड है वो किस तरह से निकलती है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगी, और शुरुआत के लिए आपको कुछ वोकैब के वर्ड्स आने चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो अगली क्लासेस में मैं आपको साथ साथ वोकैब के वर्ड्स भी दिया करूंगा ताकि आप उनको प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकें। तो देखिए, जैसे ये है लेटर बी, तो ये बै से जो साउंड निकलती है ये बैंक में भी है, जो हम बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हैं, निकलवाने जाते हैं। और बी फॉर बैट, जो चमगादड़ हमारा होता है, ठीक है, हमारा तो नहीं होता, वो तो पेड़ों का होता है, ठीक है। सी से है स और क, तो जैसे सर्कस है, सर्कस में हम पहले जाया करते थे, आजकल तो सर्कस देखने को नहीं मिलते, तो वो सर्कस। और सी फॉर कैट, तो कैट में क की साउंड है और सर्कस में स की साउंड है, लेकिन दोनों की शुरुआत लेटर हुई है सी से। तो ये थोड़ा सा आपको, जैसे सी फॉर केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है, तो उसी तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों तरह की साउंड निकल सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों ड, तो ये जो ड साउंड है इसमें एक ही साउंड निकलेगी, ड से ड्राइवर और ड से डांस। दोस्तों डांस भी होता है और डांस भी होता है। डांस और चैंस होता है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, और डांस और चांस होता है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। तो हम ब्रिटिश सीखते हैं ना, क्यों हम ज्यादा चैंस और डांस करें। ओके, अब देखिए एफ से है फ, फैट और फैमिली। ओके, फैट मतलब मोटा और फैमिली मतलब परिवार। तो डांस आपको पता होगा, नाचना होता है, और ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला होता है, हमारा चालक, उसको बोलते हैं ड्राइवर। अब हम आ जाते हैं ग साउंड पे, तो ये जो जी है इसकी ग साउंड निकलेगी, और ये ग से गर्ल लड़की, और ग से गार्डन बगीचा। ओके, तो ये साथ साथ आप वोकैब के वर्ड्स भी देख सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी पीडीएफ फाइल इसकी आपको दूंगा। तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास में ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास करना है। तो ये काम आप करेंगे, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों एच, ह, तो एच से ह, हैट, जो टोपी हमारी होती है उसको, वो कैप भी होती है लेकिन हैट होती है जो चारों तरफ से जिसके किनारे निकले होते हैं उसको हम हैट बोलते हैं। पहले अंग्रेजी लोग पहना करते थे, तो आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत लोग हैट पहनते हैं। वो सूरज की किरणों से आपके पूरे जो फेस है उसको बचाए रखता है हर तरफ से। ओके, एच से हैट और एच से हेलमेट, तो हेलमेट भी हमको बचाता है। अगर मान लीजिए हम रैश ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, तो हेलमेट जरूर पहनो। ओके, मैं भी पहनता हूँ। जे, और ये जो जे वर्ड है ये ज से स्टार्ट होता है। जैसे जग, जो हमारा जग होता है पानी या आप कोई भी लिक्विड रखें उसमें, और जे फॉर जैकेट, जो हम जैकेट, अभी सर्दियां हैं तो हम जैकेट पहनते हैं, उनको हम बोलते हैं जैकेट। ओके, अब आ जाता है के साउंड, तो इसमें क की साउंड निकलती है, क फॉर किंग, ठीक है, राजा, और के फॉर काइट, मतलब जो पतंग हम उड़ाते हैं। अभी मकर संक्रांति पीछे गई है तो बहुत पतंगें उड़ी होंगी, बहुत लोगों ने पकड़ी होंगी, बहुत बच्चों की पतंगे कट गई होंगी, पीछे भागे होंगे। मैं भी बचपन में बहुत भागता था, कभी पकड़ लेता था तो ऐसा लगता था दुनिया जीत ली मैंने। तो ये होता है। अब जो एल है ये ल साउंड निकलता है, एल से लव मतलब प्यार, तो हमें आपस में प्यार करना चाहिए, सब में प्यार बांटना चाहिए, ठीक है, नफरत नहीं करनी चाहिए। एल से है लॉस्ट, मतलब जो खो गया है, अगर आपका कुछ खो गया है तो उसको हम बोलेंगे लॉस्ट। और एम से निकलता है
साउंड म, एम फॉर मनी पैसा, और एम फॉर मॉक जिसको पैसा नहीं चाहिए, जो पैसा धन दौलत सब छोड़ के जैसे महात्मा बुद्ध सब कुछ राजपाट अपना त्याग के सन्यासी बन गए थे, तो मॉन्क होता है भिक्षु, जो घर घर जाके सिर्फ और सिर्फ जो भिक्षा होती है उस पे अपनी जिंदगी को गुजर बसर करता है। नेक्स्ट है दोस्तों एन, तो इसमें एन की साउंड निकलेगी न की, और ये होता है एन से नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, और एन से मतलब नेस्ट घोंसला जो पक्षी बनाते हैं पेड़ों पर। नेक्स्ट है दोस्तों पी, तो इससे प की साउंड निकलेगी, और ये है प्राइवेट मतलब कि गुप्त। अगर आपकी कोई प्राइवेट बात किसी से आप शेयर करते हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, कभी भी वो गलत तरीके से किसी और को बताई जा सकती है, ठीक है, तभी लड़ाइयाँ होती हैं। तो प्राइवेट बात कभी भी मत बताओ, प्राइवेट होता है आपकी कोई गुप्त बात। और पैलेस होता है महल, जैसे राजा महाराजा। आजकल तो कहाँ ऐसे पैलेस होते हैं, सऊदी अरेबिया उस तरफ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में जहाँ तेल के कुएं हैं वहाँ अब भी राजा हैं, शायद अभी पीछे सलमान वहाँ पे राजा बने हैं। हमारे इंडिया में भी सलमान खान जो है वो राजा से कम नहीं है, ठीक है, लोग बहुत प्यार करते हैं उनको, और मैं उनका छोटा मोटा फैन हूँ। अब देखिए क्यू, तो इसका भी मतलब जो साउंड है वो निकलता है क्यू। सो क्यू फॉर क्वीन, तो जो महल है उसी से मैंने जोड़ा है इसको, रानी महल में ही रहेगी, और रानी चाहेगी कि हर कोई उसके आसपास क्या रहे, चुप रहे, ठीक है। तो चुप रहना मतलब क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप रहना। अब है नेक्स्ट लेटर आर, तो इसमें र की साउंड निकलती है, आर से ही होता है रॉयल मतलब शाही, तो शाही परिवार होता है, हम उसको कहते हैं रॉयल फैमिली, ठीक है। अगर आप किसी को कहते हो कि भाई मेरे को तो ऐसा लगता है आप शाही परिवार से हो, तो मतलब आप कह रहे हो यू आर फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, ठीक है। और आर से ही होता है रिवर, रिवर मतलब नदी, तो इंसान को एक नदी की तरह बहते रहना चाहिए, एक जगह रुकना नहीं चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और बाकी बचे हुए लेटर्स करते हैं। तो दोस्तों अब हम बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हमारे करते हैं। जो एस लेटर है उससे स की साउंड निकलेगी, एस से स्पैरो मतलब चिड़िया, चिड़िया उड़, तोता उड़, शायद खेला होगा आपने बचपन में, मैंने बहुत खेला है, थप्पड़ भी बहुत खाए हैं, ठीक है। और एस से ही होता है सॉल्ट मतलब नमक, तो आते हैं ना करीना कपूर आते हैं तो पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये वही है सॉल्ट। अब टी से है ट, मीन्स टॉल लंबा। टी फॉर टैक्सी, जब हम कोई गाड़ी बुलाते हैं या हायर करते हैं, किराए पे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे ओला जो सर्विसेज हैं, जो उबर हैं, वो सभी क्या है दोस्तों, टैक्सी। इनको हम कैब बोलते हैं, कैब बोलते हैं यूएसए में, और टैक्सी बोलते हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश में। तो हम कौन सी इंग्लिश कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। अब वी से है व साउंड, तो इसमें वैन मतलब जो वैन होती है गाड़ी, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, अमिताभ बच्चन या किसी और की फिल्म पुराने वाली, उसमें वैन आती थी, उसमें 10-15 गुंडे आते थे, तो ये वैन वही है। जैसे पुलिस की वैन आती है किसी कल्प्रिट को, किसी को ले जाने के लिए, अपराधी को। और वी से है वेजिटेबल, तो दोस्तों हम इसको टेबल नहीं बोलते, ये शुरुआत से आप ढंग से अगर प्रोनाउंसिएशन सीखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वी से है वेज और टी से है टबल, वेजिटेबल, ठीक है। तो हम इसमें क्या साइलेंट है, इसमें ए जो है वो क्या है, साइलेंट है, तो प्लीज इसको प्रोनाउंस मत कीजिएगा। वी से वेजिटेबल, टबल, ठीक है, उसको थोड़ा सॉफ्ट रखो, वेजिटेबल, वेजिटेबल, ठीक है। अच्छी इंग्लिश सीखो, अच्छा आएगा, मजा भी आएगा। फिर है डब्लू, इसमें व की साउंड निकलेगी, इससे बनेगा वाटर, ठीक है, डब्लू से वाटर मतलब पानी, ठीक है। डब्लू से वाइप, वाइप मतलब पोंछना, तो अगर आपको कोई कहे कि वाइप योर नोज, ओके, तो आप अपनी नाक पोंछ लेते हो। तो अगर आपको कोई कहता है कि अपनी नाक साफ करो, ठीक है, तो वो होता है ब्लो योर नोज, ओके। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखो, कोई अगर आपको कहे कि अपनी नाक पोंछ लो, तो उसका मतलब है पोंछ लेना मतलब वाइप कर लेना, ठीक है। कोई भी आप हैंकी लेते हो अपना और उससे क्या करते हो, अपनी नाक को पोंछ लेते हो। और लेकिन कई बार हम ऐसे करके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, बड़ा गंदा होता है, लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उसको निकालना भी पड़ता है। वॉशरूम में जाइए, वहां करिए ये कार्रवाई, किसी के सामने नहीं। तो उसका मतलब होता है नाक साफ करो अपनी, ब्लो योर नोज, ठीक है, ध्यान रखना, ये वो हो जाएगा ब्लो योर नोज। तो दोस्तों हम कर तो रहे हैं बेसिक, लेकिन ये चीजें बीच में आती हैं तो मुझसे रुका नहीं जाता, ताकि आप कनेक्ट कर पाए। जितने कनेक्शन आप बनाना सीखेंगे ना इंग्लिश में,
उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक्स से होता है एक्सरे, और फिर जो हमारा एक्सरे निकलता है, किसी की हड्डी में कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो हम एक्सरे करवाने हॉस्पिटल जाते हैं। और एक्समस ट्री होता है जो क्रिसमस ट्री हम क्रिसमस डे पर रखते हैं, जिसको हम पाइन ट्री भी बोलते हैं, उसको बोला जाता है एक्समस ट्री। ठीक है, और लास्ट लेटर हमारा ज, तो इससे हम बनाएंगे जू। ये जू नहीं है, जू तो बालों में होती है, वो रेंगती है लोगों के और वो ऐसे खुजाते रहते हैं, वो जू होती है। ठीक है, ये है जू। ओके, जू। और जो मतलब आप जैकेट पहनते हैं तो उसकी आप जिप अगर ऊपर करते हैं ना तो वो होता है जिप। ठीक है, वो चेन बोलते हैं हम उसको, तो वो होता है जिप। ये जिप नहीं होता है। जीप तो फिर वही है, महिंद्रा वालों की आती है चलाने वाली गाड़ी। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास 1 पसंद आई हो।